हेलो एवरीवन, मैं हूं शबनम और आपका मेरे चैनल ज़क ज़ायका में इस्तकबाल है। आज मैं आपके लाई हूं अखनी बिरयानी की रेसिपी, जो मैं मटन के गोश्त से बना रही हूं, जो कि बहुत ही टेस्टी होती है और बनाने में बहुत ही आसान होती है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हमें इसके लिए क्या क्या सामान की जरूरत है। यहाँ मैंने 1.25 किलो गोश्त लिया है। ये मैंने मटन का लिया है, आप चाहे तो रेड मीट भी ले सकते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा चर्बी वाला गोश्त लिया है, क्योंकि चर्बी वाले गोश्त की बिरयानी हमारी टेस्टी बनती है। तो चलिए गैस की फ्लेम को हम ऑन कर देते हैं। अखनी बिरयानी बनाने के लिए सबसे पहले हम गोश्त की अखनी बना लेते हैं। आप चाहे तो बिना चर्बी वाला गोश्त भी यूज कर सकते हैं। गोश्त को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। यहाँ मैं 1 किलो चावल और 1.25 किलो गोश्त यूज कर रही हूँ, क्योंकि गोश्त थोड़ा बिरयानी में ज्यादा ही अच्छा लगता है। चलिए इसमें अब हम कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैं 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ, तो उसी हिसाब से मैंने सब सामान लिया है। यहाँ मैंने 1.5 चम्मच काली मिर्च ली है, 4 छोटी इलायची ली है, 20 से 25 लौंग ली है, 1 मैंने जावित्री का फूल लिया है जिसे मैंने तोड़ लिया है। अदरक लिए है यहाँ पे मैंने, जो कि 2 से 2.5 इंच का टुकड़ा है। लहसुन की 2 गांठें ली है, इसे मैंने बिल्कुल पूरा लिया है, बस इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तेज पत्ता लिया है 4, और 2 बड़ी साइज की प्याज को मैंने रफली स्लाइस कर लिया है। ये सारे मसाले मैं अपने गोश्त में डाल देते हैं। आप चाहे तो इन सब मसालों की पोटली बना के भी डाल सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। अदरक को मैं कद्दूकस करके डालूंगी, आप चाहे तो बारीक काट के भी डाल सकते हैं। यहाँ कुछ और स्पाइसेस ली है। यहाँ मैंने साबुत धनिया लिया है 2 चम्मच, 2 चम्मच मैंने सौंफ ली है, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं जो 2-2 इंच के हैं, और 15 हरी मिर्च ली है। हरी मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा कर सकते हैं। एक्चुअली मेरे घर में थोड़ा स्पाइसी खाते हैं, इसलिए मैंने हरी मिर्च ज्यादा ली है। इसको मैंने बीच से बस स्लिट करा है। ये सब भी इसमें हम डाल देते हैं। और नमक डाल देते हैं हम। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। मैं यहाँ पे नमक 1 चम्मच डाल रही हूँ। यहाँ मैंने अदरक को कद्दूकस कर लिया है, ये भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब इसकी अखनी बनाने के लिए हम इसमें पानी डाल देते हैं। पानी मैं यहाँ पे 2 गिलास डाल रही हूँ। चलिए अब हमें मटन को फुल कुक करना है। हम इसके रेड लगा देते हैं और हमें 1 विसल आने के बाद 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाएंगे। या आपका गोश्त जितनी देर में टेंडर होता है, आप अपने हिसाब से थोड़ा सा कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। चलिए अब इसे हम 1 विसल आने के बाद 15 से 20 मिनट तक लो फ्लेम पे पकने देते हैं, ताकि मटन है हमारा वो फुल कुक करना है। ये देखिए 1 विसल पड़ गई है। अब हम गैस की फ्लेम को कम कर देते हैं। 15 मिनट तक इसे लो फ्लेम पे पकने देते हैं। चलिए जब तक हमारी अखनी तैयार हो रही है, हम इसके बघार की भी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ मैंने एक बड़ा साइज का पतीला लिया है। जब भी आप बिरयानी बना रहे हो तो थोड़ा सा बड़े साइज का, थोड़ा सा चौड़ा पतीला लिया कीजिए। अब इसमें मैं रिफाइंड ऑयल डाल रही हूँ। आप चाहे तो देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने जो मटन इस्तेमाल किया है उसमें चर्बी है, इसलिए मैं तो यहाँ ऑयल थोड़ा सा कम डाल रही हूँ, या मैंने 1.5 बड़े चम्मच ऑयल डाला है। आप ऑयल की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। अब ऑयल को हम गर्म होने देते हैं। चलिए हमारा ऑयल गर्म हो चुका है। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज की प्याज दी थी, जिसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है। इसको हम हाथ से थोड़ा चूरते हुए इसमें डालेंगे। इससे हमारी प्याज जल्दी फ्राई होती है। आप इसमें हल्का सा क्रश करते हुए डालिएगा। प्याज को हमें लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। प्याज को हम बीच बीच में चलाते हुए ब्राउन करेंगे, वरना प्याज हमारी जल जाएगी। ये देखिए हमारी प्याज ने हल्का ब्राउन होना शुरू कर दिया है, तो इसे और फ्राई कर लेंगे। चलिए देखिए हमारी प्याज प्रॉपर फ्राई हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं अपनी सारी प्याजों को। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे कम कर दिया है। चलिए मैंने सारी प्याजों को एक प्लेट में निकाल लिया है। अब इसमें हम कुछ खड़े मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैंने 2 दालचीनी का टुकड़ा लिया है 2-2 इंच का, 2 मैंने चक्रफूल लिए हैं, 1 चम्मच जीरा लिया है, तो मैंने सहा जीरा लिया है। अगर आपके पास सहा जीरा ना हो तो आप नॉर्मल जीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैंने 2 बड़े साइज की इलायची ली है। ये सब मैं इसमें डाल देती हूँ और इसको हल्का सा क्रैकल होने देते हैं। चलिए हमारे जो खड़े मसाले वो भी क्रैकल हो चुके हैं। एक बार हमको अपने गोश्त को देख लेते हैं। ये देखिए हमारा गोश्त एकदम अच्छे से गल गया है। बहुत गर्म है गोश्त। ये देखिए हमें इसे फुल कुक करना है, इतना ही कुक करना है, क्योंकि बिरयानी में जो है गोश्त गला हुआ अच्छा लगता है। ऑयल में हम गोश्त डाल देते हैं। हमें गोश्त को अच्छे से भूनना है। खड़े मसालों को साइड करते हुए हम अपने सारे गोश्त निकाल लेंगे। केवल हमें गोश्त डालना है, तो पानी भी नहीं डालना है बिल्कुल। हमें गोश्त को अच्छे से भूनना है। अब जो हमने प्याज निकाली थी ब्राउन करके, इसमें से हम आधी प्याज इस गोश्त में डाल देते हैं और आधी प्याज हम रहने देते हैं।
यहाँ मैंने एक जायफल लिया है। इस जायफल को हम थोड़ा सा घिस के डाल देते हैं। इसका फ्लेवर बिरयानी बहुत अच्छा आता है। हमें ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1/4 जायफल डालना है। यहाँ मैंने जायफल को छोटे वाले कद्दूकस से कद्दूकस करके डाल दिया है। ये देखिए हमारा गोश्त बहुत अच्छे से भुन चुका है। इसे भुनने में लगभग 5 से 7 मिनट का टाइम लगा है। अब नीचे हमारा मसाला लगने लगा है। यहाँ मैंने दही ली है। दही को मैंने अच्छे से फेंट लिया है। दही मैंने यहाँ पे 125 ग्राम ली है। ये सारी दही हम इसमें डाल देते हैं और दही के साथ भी हम अपने गोश्त को अच्छे से भूनते हैं। अब हमें तब तक भूनना है जब तक कि दही का भी सारा पानी खुश्क ना हो जाए। ये देखिए दही के साथ भी हमारा गोश्त अच्छे से भून गया है। अब यहाँ मैंने धनिया पुदीना लिया है 1 छोटी कटोरी। इसे मैं इसमें डाल देती हूँ। इसकी जो खुशबू है वो बहुत अच्छी आती है बिरयानी में। इसे भी अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए अब जो है हमारा अखनी का बचा हुआ पानी है ये मैं इसमें डाल देती हूँ। ये जो मैंने अखनी का पानी लिया था 2 गिलास लिया था, ये मैं सारा का सारा इसमें डाल देती हूँ। यहाँ मैंने छलनी का इस्तेमाल किया है ताकि जो भी खड़े मसाले हो इसमें वो इसमें ही रह जाए, हमारी बिरयानी के अंदर नहीं जाए। इसको हम अच्छे से प्रेस करते हुए इसका सारा जूस निकाल लेते हैं। चलिए मैंने इसका सारा जूस निकाल लिया है। अब इसमें हम गलने के लिए पानी डाल देते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो चावल की बिरयानी बना रही हूँ तो उसी हिसाब से पानी डालूंगी। यहाँ पर 2 गिलास के लगभग मैंने पानी डाल दिया है जो अखनी का था इसमें। अब मैं इसमें 4 गिलास पानी और डालूंगी। टोटल हमने यहाँ पे 6 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। अगर आपको वैसे मेजर करना हो तो जिस कटोरी से मैंने नापा था चावल को उसी कटोरी से आपको डबल पानी का इस्तेमाल करना है। पानी को हम अच्छे से थोड़ा गर्म होने देते हैं। उसके बाद हम इसमें अपना चावल डालेंगे। हम नमक डाल देते हैं क्योंकि नमक जो हमने डाला था वो अखनी में डाला था, चावल का नमक हमने नहीं डाला है। यहाँ पे 2 चम्मच और नमक डाल रही हूँ। आप नमक और मिर्च यहाँ पे टेस्ट भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी कम लगे तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। पानी हमारा थोड़ा गर्म हो गया है। अब इसमें हम चावल को अच्छे से वॉश करके इसमें डाल देते हैं। अब यहाँ मैंने 1 किलो सीधा राइस लिए है, जिसे डबल चाबी चावल भी कहते हैं। आप चाहे तो इसकी जगह बासमती चावल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैंने पानी में भिगो के रख दिया था। पानी में हमारे जो चावल है वो लगभग हमें 1 घंटा भिगाना है। मैंने इसमें सारा चावल डाल दिया है। अगर आपको यहाँ पे नमक मिर्च कुछ भी कम लगे तो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे मेनली लाल मिर्च का इस्तेमाल नहीं होता है। इसको हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। चलिए इसमें मैं थोड़ा सा मिर्ची का अचार डाल देती हूँ। ये ऑप्शनल है, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं तो डाल सकते हैं, वरना स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि मेनली अपनी बिरयानी में मिर्ची का अचार नहीं जाता है, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं 2 चम्मच मिर्ची का अचार डाल रही हूँ। इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। चलिए इसको हम ढक्कन लगा के पकने देते हैं। चलिए मैं इसे कवर कर देती हूँ और इसको अभी हमें पकने देते हैं जब तक ये फुल कुक ना हो जाए। बीच बीच में हम चेक कर लेंगे। चलिए अपनी बिरयानी हम चेक करते हैं। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। बीच में मैंने एक बार चेक की थी। ये देखिए हमारी बिरयानी का सारा पानी खुश्क हो चुका है, लेकिन अभी जो हमारे चावल में कसर है थोड़ी सी, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने एक मोटा तवा लिया है जो आयरन तवा होता है जिसमें हमारे घर में रोटी बनती है, वही तवा है। अब इसको हम नीचे रख देंगे और उसके ऊपर हम बिरयानी का पतीला रखेंगे अपना। गैस की फ्लेम को मैंने यहाँ पे हाई ही रखा है। तवा डालने से क्या होता है कि हमारा जो चावल है वो नीचे से बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। ये जो प्याज हमने बचा के रखी थी वो इसके ऊपर से हम डाल देंगे। चलिए इसमें मैंने यहाँ पे केवड़ा वाटर लिया है 2 चम्मच। इसमें मैंने ऑरेंज फूड कलर डाल दिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये ऑप्शनल है, इससे बिरयानी के टेस्ट में कोई चेंज नहीं होता है। बस हमारा जो बिरयानी है वो थोड़ी सी देखने में अच्छी लगती है। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब इसके ऊपर से हम 2 चम्मच देसी घी डाल देते हैं। इससे हमारे जो चावल होते हैं वो एकदम खिले खिले बनते हैं। यहाँ मैं 2 चम्मच देसी घी डाल रही हूँ। देसी घी डालने के बाद अब इसे हम दम पे रख देते हैं। यहाँ मैंने एक कॉटन का क्लॉथ लिया है जिसे मैं उसके ऊपर से रख देती हूँ ताकि हमारी स्टीम अच्छे से बने। अब इसके ऊपर से मैं ढक्कन रख देती हूँ। अब इसे हमें लो फ्लेम पे 10 से 15 मिनट तक पकने देना है। इतनी देर में हमारे जो चावल है वो भी अच्छे से एकदम पक जाएंगे। चलिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं। ये देखिए हमारी बहुत अच्छी स्टीम बन गई है। अब हम एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारे चावल अच्छे से फुल कुक हुए हैं या नहीं हुए हैं। ये देखिए चावल हमारे एकदम फुल कुक हो चुके हैं। अब हम इसे थोड़ी ढक के और रख देते हैं ताकि स्टीम में थोड़ी अगर कसक रह जाए तो वो भी ख़त्म हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारी अखनी बिरयानी तो एकदम तैयार है। आप इस रेसिपी को फॉलो कर रेड मीट के साथ भी बना सकते हैं। इसे मैंने सर्व किया है टमाटर और लाल मिर्च की चटनी के साथ। ये इसके साथ एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आप भी मेरी रेसिपी को फॉलो करके इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और इसका मज़ा लीजिए। ये बहुत ही टेस्टी होती है। मेरी एक मसाला बिरयानी की भी रेसिपी है, उसे भी आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं।
आप मेरी नई नई रेसिपीज़ को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। चलिए जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह एक नई रेसिपी के साथ।